पॉलीमॉर्फिज़म्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो पॉलीमॉर्फिज़म्स की पहले डेफ़िनेशन को देख लेते हैं, जो बड़ी कॉमन है आपकी बुक के अंदर, कि मैनी, यानी कि मैनी से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज़्म, जो जानदार हैं, सही है, आर फिज़िकली अटैच्ड टू वन एंड अनदर एंड अकर्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स और ज़ॉइड्स इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज़म कॉलोनी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। किस तरीके से? फिजिकली। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका जो मतलब उसकी जो डिफरेंट फॉर्म भी होती होंगी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसा तो नहीं होता, जाहिर सी बात है कि भाई इंसानों की शक्ल अलग है, जानवरों की अलग है, प्लांट्स की अलग है, जबकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अंदर आते हैं। बर्ड्स की जो है वो शक्लें अलग होती हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी ही चीज़ें होती हैं वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं, और ठीक है। और ये ज़ॉइड्स के बारे में भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स। अब देखो कैसे। फॉर एग्जांपल फाइसेलिया की हम एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक एनिमल्स है जिसका नाम है फाइसेलिया, ठीक है। तो ये इस स्टेज को, यहाँ कोने को हम कहेंगे कि उसका ये क्या है भाई, गोनोज़ॉइड्स है। तो इस ये जो इसके मतलब ये निकले हुए हैं, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोज़ॉइड है, और इसका ये बीच वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे डेक्टाइलोज़ॉइड्स है। तो इन तीन चीज़ों को मिला के हम बोलेंगे कि भाई हम जो स्टडी कर रहे हैं किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म्स की, ठीक है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जगह अपनी इंसान की बात करूं, तो अगर हम एक इंसान की जो है वो फॉर एग्जांपल उसकी गर्दन की हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उसके जो है वो हाथ की स्टडी कर रहे हैं, उसकी टांगों की स्टडी कर रहे हैं, तो ये इन सब स्टडी करने को हम कहेंगे भैया पॉलीमॉर्फिज्म्स। हम जो है वो इसका जो है वो पढ़ रहे हैं, हम इसका पॉलीमॉर्फिज्म्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हर उस चीज़ को हम उसको अलग अलग नाम देते हैं, मतलब ज़ॉइड्स के तौर पे नाम देते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से यहाँ समझेंगे। तो एक होता है गोनोज़ॉइड, एक होता है गैस्ट्रोज़ॉइड, और एक होता है डेक्टाइलोज़ॉइड। तीन ज़ॉइड होते हैं आपके इस पॉलीमॉर्फिज्म्स के अंदर। तो अब देखो क्या होता है, ज़ॉइड्स या फिर आप ग्रुप्स भी कह सकते हैं इसको। तो पहला आपको मैंने बताया था डक्टाइलोज़ॉइड। तो डक्टाइलोज़ॉइड्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इस तरीके से गैस्ट्रोज़ॉइड क्या होता है? ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से गोनोज़ॉइड्स क्या होते हैं भाई? ये रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये के अलग अलग तीनों के फंक्शंस होते हैं। तो इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट जब फंक्शंस होंगे, और उस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को स्टडी करने को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, और इतना ही लिखना है पेपर के अंदर आपको। तो आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म्स के अंदर।